हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का हमारा जो चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर कराया गया है। तो देखिए, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द फंक्शन गिवन इन कॉलम सेकंड, यानी कि जो कॉलम फर्स्ट जो है इसमें स्ट्रक्चर दी गई है और उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो यानी कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो देखिए स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? इधर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बन। जो स्टोमेटा होते हैं ट्रांसपिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन, यानी कि स्टोमेटा क्या करते हैं, जो वाटर जो होता है उसको इवेपोरेट कर देते हैं वेपर फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपिरेशन। दूसरा है जाइलम, तो जाइलम क्या कार्य करता है? जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि जो जाइलम जो है जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, नहीं वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दोनों का करते हैं। रूट हेयर का क्या काम है? ये एब्जॉर्ब करती है किसको? वाटर को। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसको आप ए से मैच कर लीजिए। इसके बाद बचा हमारा फ्लोएम, तो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम करेगा फूड को। तो फ्लोएम यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये हमारा। तो यानी कि जो स्टोमेटा है उसका ए का आएगा बी, और जो जाइलम है उसका आएगा डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और रूट हेयर एब्जॉर्प्शन इसका आएगा ए, और जो फ्लोएम है इसका आएगा सी। तो देखिए, जो फोर्थ है इसका है सी, और जो थर्ड है इसका है ए, और जो सेकंड है इसका है डी, और जो फर्स्ट है स्टोमेटा उसका है बी। तो हमने सभी के मैच द कॉलम्स क्लियर कर लिए हैं, यानी कि इसके क्या फंक्शन है? जाइलम जल को ट्रांसफर करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है, और स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसको फिल करना है हमें। तो देखिए, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय, यानी कि हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगी? तो इसको ट्रांसपोर्ट करेगी आर्टरीज। तो आर्टरीज यहाँ लिख लीजिए, इसको ट्रांसफर कौन करेगी? आर्टरीज। ओके, यानी कि जो धमनियाँ होती है वो करेगी। अगला, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, तो हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर। अगला, आर्टरी एंड वेन्स आर जॉइंट बाय ए नेटवर्क ऑफ, तो जो आर्टरी और वेन जिस नेटवर्क द्वारा ज्वाइन होती है उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो इसमें लिख लेना आप कैपिलरीज। क्या करोगे? कैपिलरीज या कैपिलरी कर लेना आप, है ना। नेक्स्ट जो है, द रिदमिक एक्सपेंडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो हार्ट होता है वो बार बार एक्सपेंड होता है, संकुचन अनुशीतलन होता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट लिख लेना, हार्ट बीट कहते हैं इसको, यानी कि हृदय की धड़कन बोलते हैं इसको। अगला, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, यानी कि जो मनुष्य का जो मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो हमारा जो मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, यानी कि हम मूत्र के अंदर क्या छोड़ते हैं? यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। स्वीट कंटेन वाटर, स्वीट जो होता है पसीना, उसके अंदर वाटर के साथ साथ क्या होता है? साल्ट होता है। क्या होता है? साल्ट, यानी कि पानी के साथ साथ साल्ट भी होता है हमारे पसीने के अंदर, स्वीट के अंदर। किडनी एलिमिनेटेड द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फ्रॉम कार्ड, जो किडनी जो वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में बाहर छोड़ती है, तो वो क्या है? वो है यूरिन। क्या है वो? यूरिन। और यूरिन जो होता है येलो रंग का, यूरोक्रोम की प्रेजेंस के कारण होता है, तो ये है यूरिन। अगला है, वाटर रिचेज ग्रीट हाईएस्ट इन द ट्रीज, यानी कि जो ट्रीज जो होते हैं इनकी बड़ी बड़ी ऊंचाई तक जो है वाटर जो पहुंच जाता है इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज्ड बाय, यानी कि एक फोर्स लगता है, एक सक्शन जो पुल लगता है, यानी कि पानी की जो खिंचाव बल महसूस होता है, तो ये होता है ट्रांसपीरेशन के कारण। किसके कारण? तो ट्रांसपीरेशन इसमें हेल्प करता है। तो ट्रांसपीरेशन आप यहाँ पे कर लेना, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है ट्रांसपीरेशन,
वह यहाँ पे पानी को ऊपर की तरफ पुल अप करता है, सक्शन फोर्स लगता है, इसकी वजह से जो वाटर है लंबी ऊंचाई वाले पौधे तक पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े पौधे तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, यानी कि प्लांट के अंदर जो वाटर है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम द्वारा, ध्यान रखना। जबकि फूड जो होता है वो फ्लोएम द्वारा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय द कीपिंग द प्लांट्स, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब जो होता है रूट्स के द्वारा उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन द शेड यानी कि छाया में, इन डिम लाइट यानी कि अंधकार में, अंडर द फैन और कवर्ड विद द पॉलीथीन। तो देखिए अंडर द फैन यानी कि जब फैन के अंडर रहेगा ये नीचे प्लांट तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी वाष्प रूप में उत्सर्जित होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो पानी जो है वो रूट से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है इन अ प्लांट और एन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका ट्रांसफर्स होना क्यों ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसफर होना ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू इट द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और अन्य मटेरियल्स चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनको बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नेसेसरी, अगर ट्रांसपोर्ट नेसेसरी है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन है डज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी, बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक वो नहीं पहुंचेगी, द बॉडी विल नॉट टू बी एबल टू सर्वाइव, और बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, यानी कि जो हमारी जो जीवन है वो जीवन योग्य या जीने योग्य नहीं रह पाएगा। किस कंडीशन पे, जब ट्रांसपोर्ट जो नहीं होगा, यानी कि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के एवरी पार्ट तक जो आवश्यक एसेंशियल सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, वो है व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखिए जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है और साथ ही साथ प्लाज्मा भी होता है। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, देखिए द ब्लड प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जब हमारे चोट लग जाती है उस स्थान से ब्लड बहने लग जाता है और उस ब्लड को यानी क्लोट कर देता है कौन, प्लेटलेट्स क्लोट कर देती है। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए, यानी कि रक्त का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन सम इंजरी ऑकर ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग, जब कभी चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है फ्लोइंग, बट इट क्लोट, लेकिन ये क्लोट हो जाता है ऑन इट अवन, अपने आप ये रुक जाता है। इफ देयर आर नो प्लेटलेट, यदि प्लेटलेट नहीं होगी हमारे ब्लड में तो ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लोट, यानी कि ब्लड के अंदर क्लोट नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, एंड कीप ऑन फ्लोइंग, और ये लगातार बहता रहेगा। ह्यूज लॉस, अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होगा ऑफ द ब्लीडिंग अल्टीमेटली, यानी कि लगातार ब्लड अगर बहता रहेगा तो कॉजेज डेथ, इसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए प्लेटलेट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप समझ ही गए हैं, यानी कि कुल मिला के प्लेटलेट जो है ये ब्लड को क्लोट कर देता है चोट लगने के समय और रक्त का थक्का बना देता है, जिससे ब्लड बाहर आना बंद हो जाएगा और जिससे मनुष्य की जो है डेथ होने से बच जाएगा। तो प्लेटलेट का ये कार्य। नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, तो जो लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्टोमेटा कहलाते हैं। टू फंक्शन, इनके दो कार्य लिखना है, यानी कि स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन क्या क्या है।
तो यहाँ पे इसको फंक्शन कर लेना जंक्शन की जगह, तो स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन है। ओके, तो फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के फंक्शन बताइए। तो देयर आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, तो यह जो लीव्स होती है उसकी जो लोअर सरफेस होता है उसके ऊपर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को, इन छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, यानी रंध्र कहते हैं। और दीज ओपनिंग आर सराउंडेड विद द गार्ड सेल, ये जो है इनके चारों ओर गार्ड सेल होती है स्टोमेटा के चारों ओर, और ये गार्ड सेल से ओपन होते हैं। इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य हैं, देखिए। इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ द लॉज ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर जो हाई अमाउंट्स में जो वाटर का एक्सेस हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा जो पानी है उसका लॉस होता है। क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल्स, इसकी वजह से एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है और इसी की वजह से लंबे लंबे ट्रीज के ऊपर क्या चढ़ जाता है, पानी चढ़ जाता है। सक्शन पुल, यानी कि एक प्रकार का खिंचाव बल ऊपर की तरफ हो जाता है। विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, कहाँ से, फ्रॉम द रूट्स। तो इस प्रकार जो ट्रांसपिरेशन है इसके कारण जो है रूट्स से बड़े बड़े यानी कि ऊंचाई वाले जो पौधे हैं उनके स्टोमेटा के थ्रू उनकी लीव्स तक पानी पहुंचता है। तो दूसरा कार्य ये हो गया पहला, और दूसरा तो थर्ड जो है दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट है डज द ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स, यानी ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर कोई यूजफुल कार्य भी करता है क्या, तो देखिए इट हेल्प टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि ये जो पानी है इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एंड डिजोल्व मिनरल्स बाय क्रिएशन ऑफ ए सक्शन पुल्स, यानी कि एक खिंचाव बल भी महसूस कराता है और मिनरल से वो नीचे से डिजोल्व होके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट यानी कि जो ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है, पहला फंक्शन बता दिया आपको, इट हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर्स, यानी कि जो है इसी के कारण जो है एक्सेस वाटर जो है यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो पहुंचता है। और इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मिनरल के ट्रांसपोर्ट में, मिनरल टू लीव्स, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं सोइल से कहाँ पहुंच जाते हैं, लीव्स तक। एंड लीव यूज द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस पानी का यूज जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस में करती है। और इट प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, यानी ट्रांसपिरेशन के कारण जो है प्लांट्स हैं वो कूलिंग महसूस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मिट्टी के जो मटके होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, यानी सॉरी रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं मिट्टी के घड़े के ऊपर। और उन पोर्स की सहायता से जब पानी का इवेपोरेशन होगा तो पानी जो है नीचे का ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार जो पत्तियां होती है उसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं। जब वाटर का इवेपोरेशन होगा यानी ट्रांसपिरेशन होगा तो नीचे का जो प्लांट्स है वो कूलिंग महसूस करता है, तो यहाँ पे पौधे को ठंडा रखने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो देखिए ब्लड के मुख्यतः दो कंपोनेंट है, एक तो लिक्विड वाला और एक सॉलिड वाला। लिक्विड वाला जो पार्ट है वो है प्लाज्मा, जबकि सॉलिड वाले पार्ट में तीन तरह की कणिकाएं होती है, एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट। तो ये मुख्य बात है। तो देखिए देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं। जो लिक्विड जो है वो है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज द येलोविश, ये येलो कलर का होता है। एंड द कंटेंट 90% वाटर, इसके अंदर 90% वाटर होता है। इट कंटेंट, इसके अंदर फूड होता है, एंजाइम्स होते हैं, वेस्टेज होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो देखिए जो ब्लड का हमारा 55% प्लाज्मा होता है, ये आपको याद रखना है, जबकि 45% जो होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। दूसरा जो है हमारा रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी होती है, डिस्क शेप सेल होती है कंटेनिंग रेड ब्लड पिगमेंट, इसके अंदर रेड ब्लड पिगमेंट होता है जो है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और इसी के कारण जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरे स्थान तक।
तीसरा जो है हमारा वो है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो WBC आर द फाइटिंग सेल, यानी कि ये क्या करती है, रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। विच प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया और जर्म्स और उन फॉरेन मटेरियल्स कोजिंग इन्फेक्शन, जिनके कारण इन्फेक्शन होता है उनसे लड़ती है। कौन? WBC। तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणु से, जर्म्स से, बैक्टीरिया से और फॉरेन पार्टिकल से, इन्फेक्टेड पार्टिकल से हमारी सुरक्षा करना, फाइटिंग करना। यानी कि ये हमें एक तरह से एंटीबॉडी प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, इम्यून सिस्टम बढ़ाती है हमारा। चौथा है प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लोटिंग। प्लेटलेट क्या करती है? क्लोटिंग करता है ब्लड का, यानी कि ब्लड का थक्का बनाती है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए हमारे चारों ब्लड के, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड के द्वारा ही डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन और इसेंशियल मटेरियल्स सेल्स के एवरी पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। तो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट ऑफ बॉडी या ऑल पार्ट्स बिकॉज इट कंटेन द डाइजेस्टेड फूड। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होगा? जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे ग्लूकोज है, उसके साथ ही साथ फैटी एसिड हैं और एमिनो एसिड है, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड ऑक्सीजन, ये सभी ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज सप्लाई द वाटर, ये वाटर को भी सप्लाई करता है। एंड डाइजेस्टेड फूड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के विभिन्न पार्ट तक ये क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। टू प्रोवाइड इसेंशियल एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देम विच हेल्प द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जिससे बॉडी जो है वेरियस फंक्शन यानी विभिन्न जो फंक्शन है उसको कर पाती है। तो ब्लड इज इसलिए नेसेसरी है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स तक पहुंच जाए और बॉडी को, यानी कि प्रत्येक जो सेल है वहां तक एनर्जी रिलीज हो जाए। और ये मुख्य कार्य है। विच हेल्प टू द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, यानी इससे बॉडी वेरियस फंक्शन, सभी फंक्शन क्लियर करेगी। 10वां क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, यानी कि कौन ब्लड को लाल बनाता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स है, रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन गिव द ब्लड इट्स रेड, यानी कि ये ब्लड को लाल करती है। दिस पिगमेंट्स हेल्प इन द कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है पिगमेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्लड क्यों लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। याद रखना, एक पिगमेंट्स होता है हीमोग्लोबिन जिसके कारण ब्लड लाल होता है। तो ब्लड का रेड रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो देखिए 11th का यानी 11वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का क्या काम है? तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाता है और लंग्स से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट का तक पंप करके हमारी सेल्स तक पहुंचाता है और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक, यानी कि जो राइट वाले पार्ट है वहाँ तक लाया जाता है और वहाँ से फिर वापस लंग्स तक पहुँचा दिया जाता है। तो देखिए द राइट एट्रियम्स जो होता है, राइट एट्रियम्स और एंड वेंट्रिकल्स रिसीव द ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। जो एट्रियम जो होता है वो क्या करता है? रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए द राइट एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स रिसीव द ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो राइट एट्रियम्स जो होता है वो क्या करता है? रिसीव करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के विभिन्न पार्ट से, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वाले एट्रियम की तरफ। और द कलेक्टेड ब्लड इज द पम्प्ड, ये जो यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है इसको पंप कर दिया जाता है टू द लंग्स। कहाँ पे? फेफड़ों का। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके लिए? फॉर प्यूरिफिकेशन। इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होगा? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का एक्सचेंज होगा टेक प्लेस, यहाँ पे इस स्थान पर गैसों का एक्सचेंज होगा। एंड प्यूरिफाइड ब्लड, और जो प्योर ब्लड है उस प्यूरिफाइड ब्लड को सेंड कर दिया जाएगा बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम्स तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। इट पंप्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ से ये पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे, और विच इन टर्न पंप्स, यहाँ से पंप हो जाएगा ऑफ द प्यूरिफाइड ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ये हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसके द्वारा पंप कर दिया जाएगा थ्रू द आर्टरी, किसके द्वारा, आर्टरीज द्वारा, यानी कि जो धमनियाँ होती है, आर्टरीज होती है, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करेगी हार्ट से किसको, ब्लड को, और जबकि वेन जो होती है वो कलेक्ट करती है इम्प्योर ब्लड को। ठीक है, तो ये इसका काम है। देखिए ये अपना हार्ट है और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कहाँ पहुँचाएगी, लंग्स तक पहुँचाएगी, और पल्मोनरी जो वेन है ये क्या करेगी, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से फिर ये हमारे वेना जो हमारी एरोटा है उस एरोटा द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुँचा दिया जाएगा, और वापस जो वेना केवा है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और इसको कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डालेगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी जो ये दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी, इसके द्वारा लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी वापस से पल्मोनरी वेन इसको कलेक्ट करती है। तो इस प्रकार जो हमारा जो लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर, इस लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर है प्योर ब्लड, और राइट वाले पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इधर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, हमारे जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड वाला होता है, ऊपर वाले 2 एट्रियम होते हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के प्रमुख कार्य। वाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर एक्सक्रीट करना यानी कि त्यागना क्यों ज़रूरी है। देखिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के द्वारा बॉडी के अंदर बनते हैं, तो उनको अगर बाहर नहीं छोड़ेंगे तो बॉडी प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएगी। तो देखिए सर्टेन द वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी सेल, बॉडी के जो अंदर फंक्शन होते हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, द वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है ये बनता है, आर टॉक्सिक, ये क्या है, एक प्रकार के विषैले पदार्थ है। व्हेन दिस टॉक्सिक मटेरियल आर नॉट रिमूव्ड, अगर इनको रिमूव नहीं किया जाए फ्रॉम द बॉडी, कहाँ से, बॉडी से, तो दे गेट मिक्सड विद ब्लड, ये हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड कैन डैमेज द सेल ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी की सेल को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। सो इट इज़ नेसेसरी, इसलिए आवश्यक हो जाता है, रिमूवल द सच पॉइजनस, इस प्रकार के पॉइजनस पदार्थों को रिमूव करना क्या हो जाता है, आवश्यक। तो वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द आवर बॉडी, तो ये जो यूरिया है इनको हमारी बॉडी से बाहर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर इनको बाहर नहीं छोड़ेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो डैमेज हो जाएगी, हमारी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी और प्रॉपर कार्य भी नहीं करेगी बॉडी। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ड्रा द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसका लेवल डायग्राम बनाना है। तो देखिए ये जो है दोनों किडनियां हैं, एक किडनी एक इधर, और ये किडनी का प्लस ये किडनी जो है यूरिनरी ब्लेडर, ये मूत्र की थैली होती है यूरिनरी ब्लेडर, इसको कनेक्ट करने वाली जो नली है ये है यूरेटर्स, और यहाँ पे जहाँ ये जो यूरिनरी ब्लेडर ओपन होता है वो है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बाद लास्ट वाला जो है वो है यूरिनरी ओपनिंग। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का डायग्राम है, यहाँ पे 3 डायग्राम मैंने दिए हैं, तो आप इनमें से एक ही बनाना है, कोई सा भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये किडनी है, 2 किडनियाँ होती है, और ये है मूत्र की थैली होती है, और किडनी को मूत्र की थैली से जोड़ने वाली जो नली है वो है यूरेटर्स, और ये जो यूरेटर्स है ये नीचे वाला जो है यूरिथ्रा, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा ही जो मूत्र है वो बाहर निकलता है, और यूरिनरी ब्लेडर्स में जो हमारा यूरिन वो कलेक्ट होता है, और यूरेटर्स की सहायता से किडनी से जो यूरिन है, जो फिल्टर्ड जो ब्लड है यानी ब्लड जो फिल्टर हो गया उसका जो फिल्ट्रेशन है, यानी कि जो यूरिन जो बन गया अब वो आएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लेडर यानी कि मूत्र की थैली में। और एक स्वस्थ जो व्यक्ति है वो एक दिन में 1 से लेके 1.5 से यानी 1.8 लीटर तक क्या करता है, यूरिन को एक्सक्रीट करता है। तो हमारे जो यूरिन के अंदर मुख्य रूप से क्या होते हैं, वो यूरिया होता है, क्या होता है, यूरिया। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी क्लियर हो गया। कोई सा भी एक डायग्राम आप इनमें से बना सकते हो। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।